जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है यूएसए और सऊदी की एक समिट हुई थी उसके बारे में, और क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या क्या आउटकम निकले हैं वो भी समझेंगे हम यहाँ पे। और ट्रम्प और एमबीएस मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस है, उनकी किस तरह से फ्रेंडशिप बढ़ रही है, उनकी वहाँ पे डिप्लोमेसी क्या वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मिडल ईस्ट में एक पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो भी हम समझेंगे। और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा इन दोनों की समिट से, इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप से क्या होगा वो भी हम समझेंगे यहाँ पे। हम यहाँ देखते हैं कि ट्रंप और एमबीएस की अभी सबमिट हुई थी। एमबीएस मतलब मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है ना, जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2025 की। हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि सऊदी और यूएसए की दोस्ती के बारे में, इनकी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी रही है। कि 80 साल पुरानी इनकी एक सिंपल डील थी, 1945 में हुई थी। उसमें ये था कि सऊदी यूएसए को तेल देगा, ऑयल देगा, और यूएसए सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, सऊदी क्या देगा, ऑयल देगा, और यूएसए क्या देगा, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सिक्योरिटी मतलब कि क्या वहाँ के प्रेसिडेंट खुद गन लेके खड़े रहेंगे? नहीं, अपनी नेवल फोर्सेस वगैरह, ठीक है ना, अपनी आर्मी वगैरह, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा यूएसए सऊदी अरेबिया को, ठीक है, बात समझ में। इससे क्या हुआ कि एक दोनों के ये मस्त पार्टनर बन गए। सही बात है, क्योंकि ये आई एम सॉरी, यूएसए को भी ऑयल चाहिए था, तो ये इनके लिए दोनों एक दूसरे के लिए मस्त पार्टनर बन गए। और सऊदी अरेबिया को भी प्रोटेक्शन चाहिए था, तो यूएसए ने उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। 2025 में समिट हुई, उसमें क्या नया हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो दोनों ही हेड है, चाहे वो यूएसए के प्रेसिडेंट हो या फिर वो क्राउन प्रिंस हो सऊदी अरेबिया के, इन दोनों की पर्सनल फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। इस बार पार्टनरशिप अपग्रेड हुई है। पहले क्या मॉडल होता था कि हम ऑयल देंगे और आप हमें डिफेंस दो, लेकिन अब पूरा नया मॉडल हो चुका है जहाँ पे ऑयल, डिफेंस, ये सारे नए टॉपिक आ चुके हैं। एआई, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, मेगा इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे इंक्लूड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो, अगर आप नॉर्मली दो चीज़ों पे बात करोगे ना, तो आपकी फ्रेंडशिप वगैरह डिप्लोमेसी यहाँ पे वीक हो सकती है ना, लेकिन आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हाँ, आपकी वहाँ पे डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो जाएगी। और हमने वो देखा भी था अभी कि इसी वजह से जो ये समिट हुई थी, इसी वजह से क्या हुआ था ना कि यूएसए ने कहा है कि पहले हम इजराइल के हिसाब से सऊदी अरेबिया से दोस्ती करते थे कि इनकी दोस्ती अच्छी होगी तब यूएसए से दोस्ती अच्छी करेगा, लेकिन अब ऐसा कैसा यूएसए ने कहा कि नहीं, अब हम इजराइल के हिसाब से दोस्ती नहीं करेंगे। हमें लगता है कि सऊदी अरेबिया से हमें डिप्लोमेसी बढ़ानी चाहिए, तो हम उनसे डिप्लोमेसी, हमसे उनसे फ्रेंडशिप अच्छी बढ़ाएंगे, चाहे इजराइल को बुरा लगे या अच्छा लगे, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। दोस्ती ओल्ड स्कूल से अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी मोड में शिफ्ट हो रही है। सही बात है। कब कब टेंशन हुआ हम ये देखते हैं यहाँ पे कि यूएसए और सऊदी अरेबिया में हमेशा टेंशन रही है, ठीक है ना, क्योंकि 1945 में तो नॉर्मल से डील थी कि ऑयल दो और हम आपको डिफेंस देंगे, लेकिन बाद में बहुत सारी परेशानी हुई, टेंशन स्टार्ट हुई। हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है इसका 1973 का। उसमें क्या हुआ था ना, 1973 के अंदर में एक योम किप्पुर वॉर हुआ था। हाँ, नाम ही अटपटा है, लेकिन मैं क्या करूँ, योम किप्पुर वॉर, ये किसके बीच में हुआ था, इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। अरब मतलब कि जैसे इजिप्ट वगैरह इन सबके, ठीक है ना, इजिप्ट था प्लस सीरिया था, इसराइल, इन दोनों की वॉर हुई थी। और सऊदी अरेबिया ने ऑफकोर्स अरेबिया जो अरब कंट्रीज था उनको हेल्प किया था यहाँ पे, और यूएसए ने इसराइल को हेल्प किया था। तो लड़ाई इनके बीच में थी, पर बाद में मनमुटाव इनके बीच में हो गया। तो वो जो 1945 वाली डील थी ना, यहाँ पे कैंसिल हो गई, ऑयल देना यहाँ पे खत्म हो गया। सऊदी ने यूएसए को तेल देना बंद कर दिया, जो 1945 में इनको अलाउ था, ठीक है ना। इससे बहुत बड़ा शौक हुआ। सही बात है, पूरा जो फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे बन गई थी यूएसए के अंदर में, क्योंकि पेट्रोल आना ही बंद हो चुका था। 2018 में भी इस तरह के लफड़ा हुआ, खशोगी केस हुआ था। देखो, एक व्यक्ति, इनका नाम है जमाल खशोगी, ठीक है ना। ये यूएसए में रहते थे, यूएसए बेस्ड थे, और ये वाशिंगटन पोस्ट पे आर्टिकल लिखते थे। जैसे भी द हिंदू में एडिटोरियल लिखते हैं ना लोग बाग, वैसे ये वाशिंगटन पोस्ट, वहाँ का द हिंदू है, इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें ही आर्टिकल लिखते थे। ये क्या होता है ना, जमाल खशोगी घूमने जाते हैं तुर्की, और जैसे कि तुर्की में इंडियन एम्बेसी भी होगी, बिल्कुल है, वैसे वहाँ पे सऊदी एम्बेसी भी होगी, तुर्की में बिल्कुल होगी। तो ये तुर्की में घूमने गए और ये वहाँ से सऊदी एम्बेसी में चले गए, और जैसे ही सऊदी एम्बेसी में गए तो इनका हो गया मर्डर यहाँ पे। किनका? जमाल खशोगी का। ये कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे, वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखते थे। तुर्की गए थे घूमने, तुर्की से घूमते घूमते सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में गए, कुछ काम होगा राम जाने, वहाँ पे इनका मर्डर रहता है। तो यूएसए ने कहा कि आपने तो हमारा इतना जो नगीना था, जो हमारे वाशिंगटन पोस्ट में बड़े बड़े आर्टिकल लिखता था, आपने उसका मर्डर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यूएसए ने एलिगेशन लगाया, तो बस फिर यूएसए ने कहा कि हम आपसे अब डिस्टेंस बनते हैं और हम आपसे खुद दूरी बना लेंगे सऊदी अरेबिया से, इस तरह से कहा। तो वापस इनके बीच में टेंशन स्टार्ट हो गई। 2023 में क्या हुआ कि चाइना ने क्या किया, सऊदी और ईरान, इन दोनों की दोस्ती करा दी, ठीक है। मतलब कि सऊदी और ईरान ये दोनों भी आपस में लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। और क्या हुआ बाद में कि चाइना ने इन दोनों की फ्रेंडशिप करा दी, और यूएसए इस मौके की तलाश में था कि ये इनकी फ्रेंडशिप कराए, लेकिन चाइना ने करा दी, तो यूएसए अपसेट हो गया, ठीक है। ये इनके यूएसए फ्रेंडशिप कराता ना, तो मिडिल ईस्ट में खुद को भी एक पावरफुल
एक पावरफुल एंटिटी बन सकता था यूएसए खुद भी, लेकिन चाइना ने करके अपना डोमिनेंस को यहाँ पे दिखाया, तो इससे यूएसए नाराज हो गया। और इजराइल इशू रहता है हमेशा कि सऊदी है वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता है। सऊदी अरेबिया कहता है कि इजराइल कोई कंट्री है ही नहीं, पैलेस्टीनियन कंट्री थी। तो जो इजराइल के यहूदी है ना, ज्यूज है, वो सारे कह रहे हैं यहाँ से बाहर निकलो। तो ये हमेशा चीज़ दिक्कत रहती है। और यूएसए कहता है कि हाँ कि इजराइल तो हमारा फ्रेंड है, तो सऊदी अरेबिया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ है, कि अब दोस्ती स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन ये फ्रिक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन हाँ अब इनकी फ्रेंडशिप एक पर्सनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो रही है। जैसे कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान, ये आपस में खुद की अच्छी फ्रेंडशिप हो रही है। ट्रंप ने वापस आते ही क्या बदला है, ट्रंप ने मतलब कि इनका जो सेकंड टर्म हुआ ना, ये पहले भी प्रेसिडेंट थे, और ये सेकंड टर्म पे जैसे प्रेसिडेंट बने, तो इन्होंने सेकंड टर्म में पहला फॉरेन विजिट कहाँ किया था, सऊदी अरेबिया में किया था। ये बहुत बड़ा सिग्नल था कि हाँ कि अब यूएसए और सऊदी अरेबिया में एक अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती। और यहाँ पे अनाउंसमेंट क्या क्या हुए थे, 143 बिलियन का डिफेंस डील हुई थी यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में। 270 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डील हुई थी। एमबीएस का प्रॉमिस था कि वो $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे यूएसए के अंदर में, ये बहुत बड़ा नंबर था। सऊदी अरेबिया ने कहा कि सऊदी अरेबिया क्या होना है, अब वहाँ पे एक मेजर नॉन नेटो एलाई बन चुका है यूएसए का। सही बात है, और जबकि ये मुस्लिम कंट्री है लेकिन फिर भी बन रहा है। और एआई, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वगैरह हर जगह में कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है दोनों के बीच में। जो पहले दोस्ती प्रीमियम प्लान की थी, वो प्लेटिनम प्लान की बन गई, एक बहुत ही अच्छी लेवल पे जा चुकी है। किन किन की दोस्ती, ट्रंप की और मोहम्मद बिन सलमान की, ठीक है ना। ये अगर पर्सनल लेवल पे अच्छे फ्रेंड बनेंगे ना, तो हाँ ये नेशन वाइज भी अच्छी डील्स वगैरह कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। हमने देखा है डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह इन्वेस्टमेंट की बहुत बढ़िया बढ़िया डील थी। पर प्रॉब्लम क्या है ना, जो ट्रंप है ना, वो नंबर को हाइप करते हैं। सही बात है भाई, वो 10 रुपये कमाते हैं लेकिन बताते हैं कि मैंने भाई 10 करोड़ रुपए कमाए, तो बहुत नंबर हाइक है यहाँ। तो ये जो नंबर हमने देखे ना, क्या पता ये रियलिटी नंबर ना हो। सऊदी का एक्चुअली में इस समय बजट बहुत टाइट है। अभी 2025 चल रहा है, इनका बजट बहुत टाइट है। क्यों? सऊदी अरबिया का एक विजन है, विजन 2030, मतलब कि 2030 तक इनको बहुत सॉरी बहुत ही डेवलप्ड नेशन बनना है। कैसे? ये अपनी ऑयल पे डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं। अभी जो सऊदी अरेबिया का 90% का जो पैसा है ना, जो जो पैसा कमाते हैं, ये किससे कमाते हैं? ये ऑयल को एक्सपोर्ट करके कमाते हैं। लेकिन अभी कह रहे हैं कि हम अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को खत्म कर देंगे 2030 तक, और हम अभी एक मॉडर्न इकोनॉमी बनेंगे कि हमारे पास में एआई में, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये एक नियम सिटी भी बना रहे हैं। इनका बजट टाइट है, ठीक है ना। और ये जो इन्वेस्टमेंट बताइए ना इन्होंने अभी की है, लेकिन रियलिटी तो है कि सऊदी का बजट टाइट है। बजट टाइट क्यों है? विजन 2030 की वजह से। 2030 मतलब कि हमें मॉडर्न इकोनॉमी बननी है, जैसे कि एआई में हमें एडवांस बनना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आना है, हमें नियम सिटी बनाना है। जैसे दुबई बन गई है यूएई में, ठीक है ना, दुनिया घूमने जाती है, दुबई वगैरह देखने जाती है, उस तरह की ये एक सिटी बना रहे हैं, इसको बोलते हैं नियोम सिटी। जैसे दुबई सिटी है, वैसे नियोम सिटी बना रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या बना रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी लाइन बनाएंगे इस तरह की। ये एक्चुअल में लाइन बन रही है, और ये लाइन, और ये किलोमीटर्स में होगी। ये बड़ी बड़ी दीवारें, जिनकी शायद तक ये 200 फीट के आसपास, इससे भी शायद लंबी लंबी दीवारें, ये 2 दीवारें बनेंगी, ठीक है ना। और ये वर्टिकली खड़ी होगी दोनों के आमने सामने ही, ठीक है। उनके बीच में मकान बनेंगे। अब पता नहीं किस तरह से बनेगी, राम जाने। आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा, वीडियो में आ चुकी है इनकी नियम सिटी के भी। और ये रेड सी एक्सपोर्ट बना रहा है, जैसे कि एक लग्जरी टूरिज्म डेस्टिनेशन बना रहा है, जैसे कि दुबई बन चुका है, ठीक है। लेकिन की डिसएग्रीमेंट अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे कि ऑयल कितना सप्लाई होगा, वो हमें नहीं पता अभी तक भी, कि यूएसए और सऊदी अरेबिया के अंदर में जो इन्होंने डील तो की, लेकिन ऑयल कितना सप्लाई होगा ये पता नहीं। सेकंड, ईरान को कैसे हैंडल करेंगे। हाँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में अभी टेंशन कम है, लेकिन यूएसए और ईरान के बीच में हमेशा टेंशन रहती है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसराइल, सऊदी, ये आगे कैसे बढ़ेंगे, मतलब इनके बीच में फ्रेंडशिप कैसे होगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो इसराइल को एक नेशन मानता ही नहीं है, और सऊदी मैक्सिमम इंडिपेंडेंस चाहता है। सही बात है, ये नहीं चाहता कि यूएसए हम पे हमारे सॉवरेनिटी को हर्ट करे, जैसे यूएसए दूसरी नेशन पे करता है, उस तरह से ये सऊदी अरेबिया नहीं चाहता, ये इंडिपेंडेंस चाहता है। इनका अभी तक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है कि इनका, ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का। तो इसको देखकर लगता है कि सब कुछ परफेक्ट जो दिखाया जा रहा है ना, वो परफेक्ट एक्चुअली में है नहीं। ये जो बड़े बड़े नंबर दिखाए गए ना सारे के सारे, ये नंबर एक्चुअली में रियलिटी में हो नहीं सकता है। पता है, लास्ट में देखते हैं क्या होता है। मिडल ईस्ट पर क्या इफेक्ट होगा। मोहम्मद बिन सलमान, ये सिर्फ 40 ईयर की एज इनकी, लेकिन ये रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बन रहे हैं। सही बात है भाई, इनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि हम 1 ट्रिलियन यूएस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मतलब कि इतना बड़ा नंबर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये खुद डिफेंस वगैरह में आगे जा रहे हैं, एआई में आगे जा रहे हैं, मतलब कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बन रहे हैं यहाँ पे। ईरान वार हो, सीरिया हो, साउदर्न जैसी क्राइसिस में ही इनका सेंट्रल रोल है। सही बात है भाई, जो बड़े बड़े नेशन हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर ये एज ए मीडिएटर वर्क कर रहे हैं, वॉर्स वगैरह सुलझा रहे हैं वहाँ पे। ये जो ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे खाना पानी वगैरह।
अगर इनको ट्रम्प का सपोर्ट मिलता है मोहम्मद बिन सलमान का, तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि एमबीएस अभी क्या है, रीजन के मिडल ईस्ट के स्टार प्लेयर है, और यूएस की फुल बैकिंग हो जाएगी तो ये सुपरस्टार हो जाएंगे वाकई। लेकिन हिडन क्या है यहाँ पे, वो है ऑयल पॉलिटिक्स। ये रियल गेम है यहाँ पे। दोनों क्या चाहते हैं, दोनों में कौन से, यूएसए और सऊदी अरेबिया क्या चाहते हैं ये कि ऑयल की प्राइस है ना वो मॉडरेट ही रहे, ना ज़्यादा बढ़े ना कम हो। क्यों, अगर ज़्यादा होगी तो दुनिया गुस्सा हो जाएगी सऊदी अरेबिया से, उनसे तेल लेना बंद कर देगी। अगर बहुत ज़्यादा कम कर दिया इन्होंने प्राइस सऊदी अरेबिया ने, तो हाँ कि तो सऊदी अरेबिया का खुद का रेवेन्यू गिर जाएगा यहाँ पे, तो दोनों जगह से फंस रही हैं। तो इन्होंने क्या किया लास्ट में, मॉडरेट रखा ताकि हम बाजार में माल बिक भी सके और यूएसए सऊदी अरेबिया को भी सेंक्शन में लगे। जैसे यूएस ने क्या किया अभी, रशिया, ईरान, वेनेजुएला पर सेंक्शन लगा दिए थे। मतलब कि ये तीनों देश है ना किसी और देश को ऑयल बेच नहीं सकते हैं, तो फिर ऑयल कौन बेचेगा, सऊदी अरेबिया बेचेगा, तो सऊदी अरेबिया को मजा आएगा। मतलब कि इन दोनों पे सेंक्शन लगने के बाद में सप्लाई कम होगी, तो सऊदी और यूएसए ऑयल इंडस्ट्री का सारा प्रॉफिट खुद कलेक्ट कर। सही बात है, क्योंकि सऊदी अकेला बचा है अब, क्योंकि ऑयल वगैरह को एक्सपोर्ट करेगा तो ठीक है सारा का सारा, और यूएसए ने ही सेंक्शन लगाया है तो इस दोनों को फ़ायदा हो रहा है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने भी डील भी तो कर रखी है ना ऑयल वगैरह की। ठीक है, जॉइंट इंटरेस्ट क्या है कि ऑयल मार्केट पे पूरा कंट्रोल कर रखा है इन्होंने, और रशिया और चाइना को चेक कर रखा है। सही बात है, क्योंकि चाइना भी अगर ऑयल इंपोर्ट करेगा तो किससे करेगा, ना वो ईरान से कर सकता है, ना रशिया से कर सकता है, ना वेनेजुएला से कर सकता है, वो भी अगेन सऊदी अरेबिया से करेगा। ठीक है, लेकिन चाइना खुद भी अभी रशिया से कर लेता है, लेकिन करता है तो बाद में चाइना और यूएसए की हमेशा फाइट रहती है। ठीक है, बात समझ आ गई। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपीएससी के लिए गोल्ड पॉइंट्स है। पाकिस्तान वाला एंगल देखें तो सऊदी और यूएसए की अगर क्लोजनेस बढ़ती है, ठीक है ना, देखो क्या चीज़ हो रही है, सऊदी की और यूएसए की क्लोजनेस बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट डील वगैरह से, और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की अभी काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ चुकी है। एक ऐसा इनके बीच में अमेंडमेंट आया था कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि सऊदी अरेबिया पे अटैक हो रहा है, तो सऊदी अरेबिया खुद लड़ने आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई, तो इससे क्या होगा कि अगर यूएसए सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को और सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो इनडायरेक्टली यूएसए सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल सकता है। ये इंडिया के लिए एक बैड न्यूज़ है। ऑयल प्राइसेस के लिए बढ़िया न्यूज़ है, अगर मॉडरेट प्राइस लेगी तो इंडिया के लिए बेस्ट है। ठीक है, हमें रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सऊदी अरेबिया से करके खुद पे हो रहे जो हम पे टैरिफ लगाया था यूएसए ने, वो हमारा कम हो सकता है। विजन 2030 की अपॉर्चुनिटी, सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम अलग अलग नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो जो इंडियन कंपनी जो कंस्ट्रक्शन में, टेक्नोलॉजी में, एआई में बहुत एडवांस है, उनको अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं सऊदी अरेबिया में। चाइना का इन्फ्लुएंस कम होगा यहाँ पे, जो कि इंडिया का प्लस पॉइंट है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पे अगर चाइना का इन्फ्लुएंस कम होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएसए के पाले में चला जा चुका है, तो ठीक है, अगर यूएसए के साथ हमारा भी तो एलाई है ना यूएसए एक तरीके से, तो भाई डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो हमारे लिए बेनिफिट ही करता है वो, तो ठीक है। लेकिन चाइना तो हमारा एक रियल कॉम्पिटिटर है, तो सऊदी अरेबिया पर अगर चाइना की डोमिनेंस नहीं हुआ तो हमारे लिए बेनिफिट है यहाँ पे। एक IMEC कॉरिडोर होता है, मतलब कि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है, सऊदी और इसराइल का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ तो IMEC फास्ट बन सकता है। ठीक है, मतलब कि इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप ये तीनों मिलकर के एक तरह का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, एक तरह का अपना ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है ना, और अगर सऊदी और इसराइल के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, अगर इन दोनों के बीच में चीज़ें इंप्रूव होती तो हाँ, ये जो कॉरिडोर बन रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेटर बन सकता है, इनकी इसका इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो गया यहाँ पे। ट्रम्प का बिजनेस फर्स्ट अप्रोच हमेशा, वो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन के बाद में वो प्रेसिडेंट बने, तो इनका माइंड लेकिन आज भी बिजनेसमैन की तरह चलता है कि इन्वेस्टमेंट लेके आओ, इन्वेस्टमेंट करो वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इंडिया को नेगोशिएटिंग फ्रीडम मिलेगी यहाँ पे। इंडिया पे बहुत बार क्या होता है ना, ह्यूमन राइट के बहुत ज़्यादा वायलेशन होते हैं। जो बड़ी बड़ी नेशन होते हैं वो कहते हैं कि इंडिया में ह्यूमन राइट वगैरह बहुत ज़्यादा वॉयलेट होते हैं, मतलब कि लोगों को टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जाता है इंडिया के अंदर में। तो फिर अगर ऐसी रिपोर्ट्स आती है तो यूएसए कहता है कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ना हम आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना आपको महिलाएं मानेंगे। लेकिन ट्रम्प क्या कर रहे हैं ना कि वो उनका सारा दिमाग पैसों का चलता है, तो ठीक है, अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा तो यूएसए ह्यूमन राइट की परवाह नहीं करेगा। ठीक है, फाइनल टेक अवे देखते हैं हमने क्या सीखा कि ट्रम्प और MBS की मीटिंग ने यूएसए और सऊदी के अलायंस को ऑयल से उठाकर AI डिफेंस टेक्नोलॉजी तक ले गया। पहले यूएसए और सऊदी सिर्फ ऑयल और डिफेंस पे बात करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही है, अब बात हो चुकी AI पे। AI डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यहाँ तक की बातें जा चुकी। पार्टनरशिप इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, पर लॉन्ग टर्म में ईरान, चाइना, इसराइल के इशू को मतलब इनको सॉल्व करने पड़ेगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हाँ, लेकिन तो सऊदी अरेबिया और यूएसए में वापस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।